विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड। बच्चों, क्या आप जानते हो कि हमारा भारत देश अपनी अनगिनत विशेषताओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में जो ज्ञान उपजा, भारत के वैज्ञानिकों ने, ऋषि मुनियों में जिस सत्य के, जिस ज्ञान की खोज करी, उसको प्राप्त करके पूरे विश्व ने बहुत लाभ उठाया। जो हजारों वर्ष पहले उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, आज भी हम उनकी लिखी हुई कविताओं में से या पाठ के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों, अपने संत कबीर का नाम जरूर सुना होगा, और आज हम संत कबीर के दोहों को पढ़ने जा रहे हैं, जो हमें ऐसी ऐसी बातें सिखाएंगे जिससे हमें सही और गलत, अच्छे और बुरे की पहचान होगी। तो आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अनमोल वचन। अनमोल क्यों कहा है? क्योंकि उनका मोल नहीं बताया जा सकता। हम जो भी चीज़, जो भी सामान खरीदते हैं, उसकी कोई ना कोई कीमत होती है, पर ये वचन, ये बातें ऐसी हैं जिनकी कोई कीमत चुका ही नहीं सकता। ये बहुत कीमती हैं। और ये वचन किसके हैं? संत कबीर के। तो संत कबीर ने अपने जीवन में जो कुछ अनुभव किया, उन्होंने अपने दोहों के रूप में हमें वो ज्ञान देने की कोशिश की है। तो इस पाठ में संत कबीर के 10 दोहे संकलित हैं। तो आज हम एक एक दोहा पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि वो हमें क्या सीख दे रहे हैं। पहला दोहा मेरे साथ साथ पढ़िए। गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। पहले इस दोहे में जो शब्द हैं उनके अर्थ समझ लीजिए। गुरु शिक्षक, गोविंद ईश्वर, दो दोनों खड़े हैं। काके किसके, लागू लगूं या छू लूं, पाए मतलब पैर। तो संत कबीर कहते हैं कि यदि मेरे सामने मेरे शिक्षक और मेरे प्रभु दोनों खड़े होंगे तो मैं पहले किसके पांव छूऊंगा, पहले मैं किसके चरणों में गिरूंगा, किसकी आराधना करूंगा? तो उसका उत्तर क्या देते हैं वो? बलिहारी गुरु आपनो। बलिहारी मतलब मैं अपने गुरु के बलिहारी जाऊंगा, अपने गुरु की आरती उतारूंगा, उनका सम्मान करूंगा। गोविंद दियो बताए, जिन्होंने मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है, जिन्होंने मुझे ईश्वर से मिलाया है। यहाँ ईश्वर से आप सत्य, सच्चाई का अर्थ समझ सकते हैं। तो कबीर क्या कह रहे हैं कि यदि उनके सामने कभी उनके शिक्षक और उनके प्रभु दोनों एक साथ खड़े होंगे तो कबीर पहले अपने गुरु के पांव छुएंगे, क्योंकि यदि वे गुरु न होते तो कबीर कहते हैं कि मैं उस ईश्वर से या उस सत्य से परिचय प्राप्त न कर पाता। तो गुरु उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने उन्हें सत्य से मिलाया है। तो इस दोहे के माध्यम से कबीर ने हमें गुरु का महत्व बताने का प्रयास किया है कि गुरु का, एक शिक्षक का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है, कितना उच्च स्थान होता है। अगला दोहा देखते हैं। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। इस दोहे के माध्यम से संत कबीर ने हमें मधुर वचन, मीठी वाणी बोलने का संदेश दिया है। शब्दों के अर्थ समझ लीजिए। ऐसी बानी बोलिए मतलब ऐसी वाणी, ऐसे वचन बोलिए, मन का आपा खोए। आपा अर्थात अहंकार। अहंकार की जो भावना होती है वो, उसका अर्थ होता है कि अपने आप को सबसे अलग समझना, श्रेष्ठ, महान समझना। और जब अहंकार हमारे मन में आ जाता है तो उसके साथ साथ अन्य बुराइयां जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, जलन,
इस तरह के भाव अपने आप ही अहंकार के साथ साथ हमारे मन में आ जाते हैं। तो कबीर का कहना है कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसे मधुर वचन बोलने चाहिए जिनमें मन का अहंकार न झलके या मन का अहंकार जिससे खो जाए, समाप्त हो जाए। उससे क्या होगा? औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी, ऐसे मधुर वचन जब हम बोलेंगे, मीठी वचनों में बात करेंगे, तो औरों को मतलब सुनने वालों को शीतलता प्राप्त होगी। आप देखेंगे कि जब कोई गुस्से से बात करता है तो उसका भी मन खराब होता है, उसे भी, खुद को भी बुरा लगता है और सुनने वाले को भी बुरा लगता है। जो गुस्से वाली वाणी होती है, कड़वे वचन होते हैं, वो हमारे शरीर को भी जलाते हैं और सुनने वाले के शरीर को भी, तन मन को भी जला देते हैं, उनका ताप बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम शीतल, ठंडे, मधुर वचनों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारे तन और मन को भी शीतलता मिलेगी, ठंडक पहुंचेगी और सुनने वाले को भी ठंडक का एहसास होगा या शीतलता महसूस होगी। तो इसलिए संत कबीर का कहना है कि हमें कभी भी कड़वे या ऐसे वचन, ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए जिनमें अहंकार भरा हो, गुस्सा भरा हो। तो कैसी वाणी बोलने को कहा है कबीर ने? मीठी, मधुर। और ऐसी ही वाणी सबको सुख और शीतलता देती है, बोलने वाले को भी और सुनने वाले को भी। अगला दोहा, माला फेरत युक भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इस दोहे के माध्यम से कबीर ने पूजा करने का, आराधना करने का सही तरीका बताया है और हम पूजा पाठ के नाम पर जो बाहर से काम करते हैं उनका विरोध किया है। कबीर का मानना है कि केवल बाहर से दिखाने के लिए कुछ भी करना बेकार है। हमें जो सच्ची पूजा है, सच्ची जो भक्ति है, वो मन से करनी चाहिए। ठीक है, तो पहले शब्दों के अर्थ समझ लीजिए। माला फेरत युग भया। माला फेरना आपने देखा होगा कि पूजा करते हुए कुछ लोग हाथ में माला लेकर उसको घुमाते रहते हैं, तो उसी के लिए लिखा है माला फेरत, मतलब माला को फेरते हुए, घुमाते हुए। जुग भया मतलब युग बीत गए, पीढ़ियां बीत गई। फिरा न मन का फेर, सोच है, विचार हैं, वो नहीं फिरे, मतलब वो नहीं बदल सके। कहने का मतलब है कि हाथ में लगातार माला घुमाते रहने से माला तो घूमती रही, लेकिन हमारा मन, हमारे विचार जो हैं वो नहीं फिरे, वो नहीं बदल सके। तो कर का मन का डारी दे। यहाँ पर कर का, कर मतलब हाथ, मन का मतलब मोती, डारी दे मतलब छोड़ दे। कबीर कह रहे अपने हाथ में जो तुमने मोतियों की माला ली हुई है उसे छोड़ दो और मन का फेर। और मन का मतलब हृदय का, मन का मतलब मोती या विचार, फेरो मतलब उन्हें बदलो। तो पूजा पाठ, भक्ति, भगवान की आराधना इसलिए की जाती है कि हमारे मन के बुरे विचार धीरे धीरे खत्म हो और हमारे अंदर अच्छे अच्छे विचार आएं। लेकिन अगर हम सिर्फ हाथ में मोती घुमा रहे हैं, माला घुमा रहे हैं, पर हमारे मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा, तो ऐसा करना कबीर बेकार मानते हैं। उनका कहना है कि तुम अपने हाथ का मोती छोड़ दो, बेशक भले ही तुम हाथ से माला मत घुमाओ, लेकिन अपने मन का, अपने हृदय का मोती यानी कि विचारों को बदल लो, उनमें परिवर्तन ले आओ, उनको सुधार लो, तो वो ही सबसे बड़ी पूजा है। अगला दोहा देखिए, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। ये दोहा आप छात्रों के लिए विशेष रूप से समझने के योग्य है। इसमें कबीर हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि जो गुरु होता है, जो शिक्षक होता है, जो हमारा अध्यापक होता है, वो भले ही हमें बाहर से डांटे, हमें दंड दे, सजा दे, लेकिन अंदर अंदर वो हमारा हित, हमारा भला ही चाहता है। तो यहाँ पर उन्होंने शिक्षक को
कुम्हार के समान बताया है। कुम्हार कौन होता है? जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। कभी आपने कुम्हार को अगर मिट्टी के बर्तन बनाते हुए देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो एक हाथ से तो बाहर उसको जोर जोर से मारता रहता है और दूसरे हाथ से अंदर से प्यार से सहलाता रहता है। तो वही काम शिक्षक कैसे करता है, चलिए देखते हैं, इस दोहे को समझते हैं। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। गुरु जो है वो कुम्हार की तरह है और शिष्य जो है वो मिट्टी के उस कच्चे बर्तन की तरह से है। गड़ी गड़ी काढ़े खोट, गुरु जो है वो शिष्य रूपी कच्चे मिट्टी के बर्तन का गढ़ गढ़ कर, मतलब उसको पीट पीट कर, ठोक ठोक कर उसका खोट मतलब उसकी बुराई, उसकी कमियों को काढ़े मतलब दूर कर देता है। जिस प्रकार गुरु अपने शिष्य को कभी डांटता है, कभी सजा भी देता है, लेकिन उसका मकसद क्या होता है कि शिष्य जो है वो अच्छा बने, उसकी सारी बुराइयां दूर हो जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि कुम्हार और गुरु एक जैसे ही होते हैं। गुरु कुम्हार की तरह क्यों कहा गया है? क्योंकि जिस तरह से कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हुए एक हाथ से उस बर्तन को, उस मिट्टी को जोर जोर से चोट करता है, मारता है और अंदर अंदर से दूसरे हाथ से प्यार से सहलाता रहता है और धीरे धीरे उस मिट्टी के बर्तन में खूबसूरती आ जाती है, वो बिल्कुल नरम बन जाता है, उसमें जो कमियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। ऐसे ही एक गुरु अपने शिष्य को जब पढ़ाता है तो बाहर से भले ही वो उसे डांटे, उसे सजा दे, पर अंदर अंदर से उसका मकसद यही होता है कि उसके शिष्य की सारी बुराइयां दूर हो जाएं और वो एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा व्यक्ति बनकर सामने आए। जैसे मिट्टी के बर्तन जब बनाए जाते हैं ना, तो जब मिट्टी गीली होती है, कच्ची मिट्टी, तो उसको जो आकार देना चाहें दे सकते हैं। एक बार जब मिट्टी के बर्तनों को पका दिया जाता है, वो मिट्टी सूख जाती है, पक जाती है, फिर उसको किसी और आकार में ढालना, उसकी शेप को बदलना मुश्किल हो जाता है, संभव नहीं होता। इसी तरह से जब हम छोटे होते हैं, हम शिष्य हैं, छोटी उम्र है हमारी, तब हमारी कमियों को दूर करना, हमें मनचाहा आकार देना गुरु के लिए संभव होता है। इसीलिए वो गुरु हमारे साथ कभी नरम, कभी गरम, कभी प्यार से, कभी डांट कर हमें एक अच्छा व्यक्ति बनाने की पूरी कोशिश करता है। क्योंकि एक बार जो आदतें, जो स्वभाव हमारा बचपन में बन जाता है, वही फिर जीवन भर हमारे साथ रहता है। अगला दोहा देखिए। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, याते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। इस दोहे के द्वारा संत कबीर हमें ये बताना चाह रहे हैं कि केवल किसी पत्थर को, निर्जीव वस्तु को पूजने से कुछ नहीं होता। जो हमारे सामने दुखी, गरीब, बेसहारा लोग हैं, हम उनकी सहायता करेंगे तो उसी में सच्ची पूजा समाई हुई है। तो पाहन का मतलब पत्थर, हरि मतलब ईश्वर और पहाड़ का मतलब पहाड़, पर्वत। कबीर कह रहे हैं कि पाहन मतलब पत्थर को पूजने से यदि भगवान मिलते हैं, ये पत्थर किसको कहा गया है? पत्थर की मूर्ति को। कि जो लोग केवल पत्थर की मूर्ति को पूजकर सोचते हैं कि उन्होंने भगवान को खुश कर दिया, तो उनकी तरफ यहाँ इशारा है कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हैं, फिर तो हमें पहाड़ को, पर्वत को पूजना चाहिए, पर्वत की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि पत्थर जितना बड़ा होगा, भगवान उतने ज्यादा जल्दी खुश हो पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कबीर हमें ये समझाना चाहते हैं कि पत्थरों की पूजा करने से केवल भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान उन पत्थरों में नहीं है, बल्कि हम सबके अंदर हैं। तो गरीब, दुखी, बेसहारा लोगों की मदद करना ही असली पूजा है। तो कबीर कह रहे हैं कि अगर पत्थर को ही पूजना है तो इस चक्की की पूजा करो। याते ये चाकी भली, याते मतलब उन पत्थरों से, तो ये चाकी मतलब चक्की भली है, अच्छी है। पीस खाए संसार, क्योंकि ये जो चक्की है इसमें गेहूं, अनाज पिसता है और
अनाज पिसकर सबका पेट भरता है। तो चक्की जो कि अनाज को पीसकर सबका पेट भरती है, वो उन पत्थरों से तो कहीं अधिक अच्छी है जो पत्थर बेजान है और हमारे काम भी नहीं आते। तो इस तरह कबीर ने इस दोहे के द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया है। अगला दोहा देखते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इस दोहे के द्वारा कबीर हमें ये समझा रहे हैं कि हमें ईश्वर से उतना ही मांगना चाहिए या अपने दिल में, अपने मन में उतना ही पाने की इच्छा रखनी चाहिए कि जिससे हम अपना और अपने परिवार का गुजारा चला सकें। और यदि कोई हमारे द्वार पर आए, यानी अगर कोई हमसे मदद मांगे, तो हम उसकी भी मदद कर सकें। ज्यादा और पाने की इच्छा रखना गलत है। तो अब समझते हैं इसको, दोहे को। साईं इतना दीजिए, साईं किसे कहा है? ईश्वर को, कि हे प्रभु आप मुझे केवल इतना दीजिए, जामे मतलब जिसमें, कुटुंब मतलब परिवार, समाए मतलब गुजारा हो जाए, जिससे मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूं, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यहाँ साधु किसको कहा है? उस व्यक्ति को, उस भले व्यक्ति को जो हमसे मदद मांगने आता है। कबीर इस दोहे के माध्यम से ये कह रहे हैं कि हमारे पास जितने भी साधन हो, जितना भी धन हो, संपत्ति हो या सुख के साधन हो, हमें उनका प्रयोग सबके हित में करना चाहिए, अपना भी ख्याल रखना चाहिए, और अगर कोई जरूरतमंद हमारे सामने आता है तो हमें उसकी मदद करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और अधिक से अधिक पाने की लालसा करना, कामना करना, मन में लालच रखना कि मुझे और मिल जाए, तो ये भावना गलत है। ऐसा यदि हम करते हैं तो हमारी कभी भी तृप्ति नहीं होती, कभी भी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो कबीर की तरह हमें भी यही सोचना चाहिए कि हमारे पास इतना हो कि हम अपना, अपने परिवार का और किसी जरूरतमंद का पेट भर सकें, यानी कि उसकी मदद कर सकें। अगला दोहा देखिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। यहाँ साधु कहा है सज्जन व्यक्ति को, एक समझदार व्यक्ति को। तो समझदार व्यक्ति वो होता है जो सूप की तरह, सूप मतलब वो छाछ, वो छलनी जिसमें जब किसी अनाज को छाना जाता है तो अच्छा जो अंश होता है वो ऊपर रह जाता है, और जो व्यर्थ होता है, बेकार होता है, वो नीचे निकल जाता है। तो साधु वही कहलाता है, सज्जन वही कहलाता है जो सूप की भांति, जिसका सुभाय मतलब स्वभाव हो, यानी सार सार को गही रहे, जो सार को मतलब अच्छी बातों को तो ग्रहण करे, और थोथा मतलब खोखला यानी व्यर्थ को छोड़ दे। इस दोहे से एक बहुत महत्वपूर्ण सीख हमें मिल रही है कि जब हम घर से निकलते हैं, बाहर समाज में जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो हमें अपने आसपास अच्छाई भी नजर आएगी और बुराई भी नजर आएगी। तो समझदारी इसी में है कि हम अच्छी बातों को ग्रहण करें और बुराइयों को, गलत बातों को छोड़ दें, उनकी तरफ ध्यान न दें। अच्छे लोग भी मिलेंगे और खराब भी मिलेंगे, तो अच्छे लोगों से सीखना है, पर बुरे लोगों की तरफ या उनकी बुराई की तरफ ध्यान नहीं देना है। तभी हम एक सज्जन व्यक्ति के रूप में सामने आएंगे, सज्जन व्यक्ति बनकर तैयार होंगे, और ऐसे ही लोगों की समाज को, देश को और दुनिया को जरूरत है। अगला दोहा देखिए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इस दोहे से कबीरदास हमें भगवान की भक्ति करने के लिए कह रहे हैं, और भगवान की भक्ति का मतलब होता है बच्चों कि अच्छी बातों को ग्रहण करना। भगवान या राम किसे कहते हैं? जिनमें कोई कमी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, जिनका स्वभाव, जिनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। तो उनकी पूजा करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और आरती कर ली।
पूजा करने का मतलब होता है कि हम उनके गुणों को अपने अंदर ग्रहण करें। तो कबीर कह रहे हैं कि राम नाम की लूट है, अर्थात अभी अच्छे से अच्छा काम करने का समय है तुम्हारे पास। अभी जितना उस समय का लाभ उठा सकते हो उठा लो। अभी राम का नाम लेने से, अच्छे काम करने से तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ है, बाहर से भी कोई रुकावट नहीं है, अंदर से भी कोई रुकावट नहीं है। तो तुम्हें भगवान का नाम ले लेना चाहिए, मतलब अच्छे से अच्छे काम कर लेने चाहिए। नहीं करेंगे तो क्या होगा? अंतकाल पछताएगा। अंतकाल मतलब जब जीवन का अंत आएगा, या फिर जब ये समय हाथ से निकल जाएगा, जब हमें अच्छे काम करने चाहिए थे और हमने नहीं किए, तो क्या होगा? हमें पछताना पड़ेगा। जब प्राण जाएंगे छूट, तो प्राण छूट जाने का मतलब मृत्यु हो जाना भी है, और दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि जब अच्छा समय, उचित समय निकल जाएगा, फिर हम पछताएंगे कि हमने उस समय में यह अच्छा कार्य क्यों नहीं किया। इस बात को बच्चों आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि मान लीजिए किसी दिन आपकी अध्यापिका कक्षा में कुछ समझा रही हैं, तो जो बच्चे उस समय मैम जब समझा रही हैं उस समय ध्यान से सुन लेंगे तो उनका फायदा हो जाएगा। जब वो कक्षा खत्म हो जाएगी, मैम समझा कर चली जाएंगी, और फिर जिसने नहीं सुना था वो हाथ पर हाथ रख के बैठा रहेगा कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो जब लूट मची हुई थी, यानी कि जब मैम समझा रही थी और सब ध्यान से समझ रहे थे, तब तो आपने सुना नहीं। तो अब पछताने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगला दोहा देखिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस दोहे से कबीरदास जी हमें ये समझा रहे हैं कि केवल उम्र में बड़े होने से कुछ नहीं होता, या ऊंचे पद पर होने से कुछ नहीं होता, जब तक हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में बढ़प्पन ना हो। और ये बात समझाने के लिए उन्होंने खजूर के पेड़ का उदाहरण लिया है। तो क्या कह रहे हैं कवि? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, कि यदि आप बड़े हैं तो केवल बड़े होने से कुछ नहीं होता, बड़ा तो खजूर का पेड़ भी होता है, लेकिन पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पर वो खजूर का पेड़ इतना बड़ा होता है, इतना ऊंचा होता है कि ना तो उससे किसी पंछी को छाया मिल पाती है और ना ही कोई उसका फल ले पाता है। तो कौन सा पेड़ बेहतर है? वो जो भले ही बहुत ऊंचा ना हो, पर सबको उससे छाया भी मिले और उसका फल भी सब खा सकें। तो इसी तरह से वह व्यक्ति बेहतर है, महान है, जो भले ही उम्र में या पद में बहुत बड़ा ना हो, पर सबकी मदद करता हो, सबके काम आता हो। तो इस तरह से खजूर के पेड़ से कबीरदास जी ने जो हमें सीख दी है वो बहुत ही अच्छी है, महत्वपूर्ण है। और हमें उससे क्या सीखना है कि हमारे पास जो भी कुछ है, हमारे पास जितना है, उससे हम सबकी मदद कर सकें। खजूर के पेड़ की तरह नहीं कि हम बड़े तो बहुत हो गए, हमारे पास बहुत कुछ है, पर हम किसी को भी दे नहीं पा रहे हैं और किसी की मदद नहीं कर पा रहे। अब आखिरी दोहा पढ़ते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इस दोहे में कबीरदास जी ने प्रेम का महत्व बताया है कि हमारे मन में सभी के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। सिर्फ पुस्तकें पढ़ने से, सिर्फ ग्रंथ पढ़ने से कोई सच्चा ज्ञानी नहीं बनता। तो समझते हैं, पोथी मतलब पुस्तकें, ग्रंथ। पढ़ पढ़ कर जग मुआ मतलब संसार में बहुत से लोग मर गए, मतलब चले गए। पोथियां पढ़ कर, तो पुस्तकें पढ़ कर बहुत से लोग संसार से चले गए, लेकिन पंडित भया न कोई, मतलब कोई पंडित नहीं बन सका। पंडित का मतलब है यहाँ पर ज्ञानी, कि केवल पुस्तकें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बनता। ढाई आखर प्रेम का, आखर मतलब अक्षर, प्रेम जो शब्द है, प्रेम में ढाई अक्षर माने जाते हैं। ढाई का मतलब 2.5,
ऐसे एक तो प और म और आधा र, तो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए का मतलब ये है कि जो प्रेम का महत्व समझ लेता है या जिसके मन में सभी के प्रति प्रेम की भावना आ जाती है, वही पंडित होता है, मतलब वही सच्चा ज्ञानी होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम बहुत सी पुस्तकें, बहुत से ग्रंथ पढ़ लेते हैं तो कभी कभी इस बात का डर होता है कि हमारे मन में घमंड आ जाता है कि हमें तो बहुत ज्ञान है, हम तो ज्ञानी हो गए। और ये जो घमंड की भावना होती है ना, यही हमारे अंदर और बहुत सी बुराइयों को जन्म देती है। और जब बहुत सी बुराइयां हमारे अंदर आ गई तो फिर हम ज्ञानी कैसे कहलाए। तो इसीलिए हमारे अंदर अगर एक प्रेम का भाव है तो भले ही हमने ग्रंथ ना पढ़े हों, बहुत सी पुस्तकें ना पढ़ी हों, पर हम सच्चे ज्ञानी बन सकते हैं। क्योंकि जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें उसका अंत में उद्देश्य क्या है कि हमारा स्वभाव अच्छा हो, हम सबके काम आ सकें। पर अगर पुस्तकें पढ़ते रहने से या बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेने से हमारे अंदर घमंड आ गया और घमंड के साथ बहुत सारी बुराइयां आ गई और हमारा स्वभाव ही अच्छा नहीं रहा, तो ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। उस स्थिति में हम सच्चे ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। तो कबीर ने क्या कहा है कि सच्चा ज्ञानी वह है जिसने प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ लिया, मतलब जिसको प्रेम का महत्व समझ में आ गया और जिसके मन में सबके लिए प्रेम है। तो बच्चों, देखा आपने संत कबीर के दोहे कितने महत्वपूर्ण हैं, कितना ज्ञान भरा हुआ है इनके अंदर। अब आपने क्या करना है कि इन दोहों को बार बार पढ़ना है, मन मन में दोहराना है, जिससे आप देखना आपको बहुत जल्दी ये याद हो जाएंगे और इनसे जो शिक्षा मिल रही है, जो सीख मिल रही है, उसे भी याद रखना है। विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड।